हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जरा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन सभी युगों में आपने क्या महान पाया? इस चारों युग में आखिर क्या है महान? दोस्तों, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, कोई भी युग हो दोस्तों, लेकिन इन सभी युग में अगर कुछ महान है, कुछ जानने योग्य है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कर्म। इन सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो कर्म है। क्योंकि दोस्तों, युग कोई भी हो, फल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से ही मिलता है, हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चाहे फिर वो सतयुग हो, द्वापर हो या त्रेता हो, सभी युग में कर्मों के हिसाब से ही फल मिला, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। और अच्छे बुरे इंसान तो दोस्तों हर युग में थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी। दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी गलत लोग रहते थे, जिन्हें राक्षस कहा जाए, और भगवान ने उनको फल उनके कर्मों के हिसाब से दिया। और आज के युग में भी राक्षस हैं, जिनके स्वभाव गंदे होते हैं, जिनके आचरण गंदे होते हैं, जिनके कर्म गंदे होते हैं। दोस्तों, हर बुरे कर्म करने वाले लोग राक्षस ही होते हैं, और उन्हें भी फल उनके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। आज कलयुग में भी गंदे आचरण और बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, जिन्हें राक्षस कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, राक्षस किसी शरीर की पदवी नहीं है। राक्षस और मनुष्य की पहचान तो अपने स्वभाव से होती है। वो हर इंसान राक्षस है जो गंदे आचरण करता है, बुरे कर्म करता है और दोष कलयुग पर देता है, दोष अपने भाग्य पर देता है। दोस्तों, भाग्य आपके कर्म ही बनाते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका भाग्य होगा। भाग्य कहीं और से बनकर नहीं आता, अपना भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है अपने कर्म के द्वारा। आपके कर्म ही हैं आपके भाग्य, आपके कर्म ही आपकी भाग्य की रचना करते हैं। तो दोस्तों, बंद करो कलयुग की आड़ में बुरे कर्म करना, क्योंकि कर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा युग चल रहा है। कलयुग अपना प्रभाव दिखाए या ना दिखाए, लेकिन दोस्तों कर्म अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता। जो आप करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ठीक आपको मिलेगा। कर्म किसी को नहीं बख्शता और कभी भी नहीं बख्शता। इसलिए दोस्तों, कौन सा युग चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म कैसा हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कलयुग को दोष देना बंद करिए कि ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ बुरा करने के लिए नहीं बने, आप में अच्छाई भी है, अपने अच्छाई को तलाशिए और अच्छे कर्म करिए। हम और आप बनाते हैं कलयुग और सतयुग। दोस्तों, कलयुग कोई भगवान नहीं, कलयुग कोई वस्तु नहीं। कलयुग है क्या फिर? कलयुग हम हैं, आप हैं। कलयुग और कुछ नहीं। अगर हम आप कलयुग को जगह ना दें तो इस युग में भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं में इतने बंध चुके हैं, इतने विवश हो चुके हैं, गलत करना खुद चाहते हैं और दोष कलयुग पर डाल देते हैं। ये तो कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। दोस्तों, ऐसा कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है कि ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। लेकिन एक चीज अवश्य होगा, आपके कर्म जरूर खराब बन जाएंगे, जो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आप करेंगे उसको भोगना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए दोस्तों, कलयुग पर ध्यान न देकर अपने कर्मों पर ध्यान दें और अच्छे कर्म करें। राधे राधे।